तो वही बात है कि अगर मेरे को बात ग्लोबली पहुंचानी है तो तो मैं अपनी बात पहुंचा के रहूंगा भाई, चाहे बंदा सो रहा हो, पॉटी कर रहा हो, भाग रहा हो। होता है यार, सुबह से बैठो यार, होता है यार, होता है, सुबह से बैठे हैं यार, वो ऐसे थे ना, सुबह से बैठे हैं वो लोग। देता हूँ। सुपर। सो ये है बस। ओके, एक तालियां प्लीज राघव जुयाल के लिए। Be alert when I'm speaking. एक आई जस्ट हैव टू क्वेश्चंस। एक ये है कि अगेन जिसमें टेढ़ा सवाल पूछ रहा था, जब आप बैड जो बॉलीवुड कर रहे थे, आपको कभी भी किसी सीन पे ऐसा लगा कि यार उससे उठने तो दो यार। बढ़िया, आप तो पानी भी अभी पी उठाया, लिया। ब्रश करेगा, बाथरूम जाएगा, अभी थोड़ा टाइम लो यार, तुमने तो उठते ही ये ना मेरा थोड़ी अंगड़ाई वंगड़ाई लेगा अभी वो। मैंने जर्नलिज्म पढ़ाता था और जय हिंद कॉलेज के अंदर, और मेरे स्टूडेंट्स में मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट्स वो होते थे कि जो पीछे नहीं सोए, आगे सोए। फिर मेरे को लगता था ये कॉन्फिडेंस लाइफ के अंदर, मैं इतना खुश होता था स्टूडेंट्स को देख के कि तुम बहुत आगे जाओगे। मैं डीआईडी कर रहा था सर, मैं आपको डांस इंडिया डांस का किस्सा बताता हूँ। डांस इंडिया डांस में क्या होता था, मेरा परफॉर्मेंस में कहता था मेरा पहले करके निपटाओ। तो पहले करते थे वो, और मिथुन दा भी रहते थे वहाँ, और मैं भी रहता, सब लोग थे। तो सबके परफॉर्मेंसेस होते थे, आपने क्या किया है, ये किया है, वो किया है, ये है वो है, मेरी माँ की साड़ी, मेरा ये, मैं गरीब घर से, ये सब चलता था। जो मैंने कभी किया नहीं है, मेरे को मतलब पता नहीं, वो नहीं था मेरा कभी भी। मैं अपनी पहनता था गॉगल्स, काली जे एकदम, और गॉगल पहने हुए कि बंदा सुन भी रहा है, और पूरा दिन सोता था मैं अपना परफॉर्मेंस करके। और कभी उठाते थे तो उठ जाता था। हाँ हाँ यस। तो अगली बार गॉगल्स, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये करना है। सामने वाला बंदा बोलेगा सबसे अटेंटिव तू ही है। सुपर। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड के अंदर इतने सारे सीन्स हैं दैट आर लाइक ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमर। कभी आपको कोई ऐसा सीन था इसके अंदर जो बहुत डर लग गया था कि यार इसे कैंसिल वैंसिल ना हो जाए, ये सीन थोड़ा है? नहीं, मुझे नहीं लगता डर वैसे तो, लेकिन ऐसा कुछ मेरे तो ऐसा सीन था नहीं कि कैंसिल हो जाए। मुझे एक लग रहा था कि यार मैं ज़्यादा चीप तो नहीं दिखूंगा। बट देन गौरी मैम एंड एवरीवन, सुहाना, सब लोग से पूछा तो मैं, सब कहते थे राघव तू गाली भी देता ना, तेरे पे पता इट डजंट लुक लाइक दैट। बात तो सही है कि पूरी सीरीज आई एम गारंटिंग यू, गारंटी देंगे तू बाहर आएगी, एवरीवन विल, यू विल बी द मोस्ट लवेबल कैरेक्टर, क्योंकि वो फैक्ट्स। तो वो मेरे को लगा ठीक है यार, तो अच्छा, मैंने कहा थैंक यू यार, अच्छा है, चलो करते हैं सब। So last question before I open to the audience. वो मजा आएगा। Is there anybody in the film industry जो तुम्हें हमेशा बोलता है come on यार? Come on man. Who is your Parvez in that sense? Someone who's always been supportive. In the of industry? you. In the industry. I mean in my life there are people who always supports me. इंडस्ट्री में जो बोलता है come on, अपने आप ही बोल रहे नहीं ऑफ कोर्स वो तो सभी करते ही हैं, लेकिन एक जो साथ हमेशा वो सोच रहा हूँ मैं। ऑफ कोर्स रेमो सर इज ऑलवेज, रेमो सर, लिजेल मैम इज ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ मी। मेरा सपना है एक, मैंने बहुत साल पहले ABCD 2 की थी, और मैं उसमें साइड में था डांसिंग। मेरा सपना है मैं ABCD 3 करूं और उसमें मैं बीच में रहूं, एंड आई बी द हीरो, एंड व्हेन आई मैनिफेस्ट इट हैज टू हैपन मैन, एंड आई वांट टू डू दैट, लाइक मैं बीच में रहूं और मैं ABCD का हीरो हूं। और मैंने एक बार बैठा था, हम ABCD 2 कर रहे थे बहुत पहले, तो बहुत साल पहले, तो हम लोग सब डांसर्स के साथ बैठे थे हम लोग, तो रेमो सर वो बता रहे थे सबको, वरुण को, सबको कि ये है। तो मैंने एक दिन कहा कि यार ये फिल्म मैं करूँगा एक दिन। तो सब हंस रहे थे, पागल, चल डांस स्टेप कर, मैं ठीक है कर। तो मैंने कहा वो है जहन में, सो दैट्स व्हाट आई वांट। नहीं, वेरी गुड आंसर। क्वेश्चन कुछ और था बट नहीं अच्छा, वो सो सकता है तो मैं इधर उधर नहीं जा सकता क्या? मैं तो नींद में नहीं हूँ ना, मैं तो जागा हूँ ना, इसलिए मुझे तो पता। मैंने सवाल कुछ और पूछा था। क्या कोई सवाल था? क्या सवाल Who is the person who's been constantly? रेमो सर, लेजल में रेमो सर, चलो ठीक है, ओके, उन्होंने बोला था आंसर, वैसे आपका नहीं था। हाँ, लेकिन ऐसा वो नहीं है, आई मीन
जो जो अपने दोस्त हैं वो देहरादून के, इंडस्ट्री का नहीं है यार, मैं देहरादून का हूँ, मेरे सब देहरादून के दोस्त मेरे साथ हैं, मेरी माँ बाप मेरे साथ हैं, और मेरे जो फैमिली है दे आर विद मी। एंड इंडस्ट्री में आई थिंक इस वक्त मेरे सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम इज़ SRK। Because of him, you know, he saw me in this project and I've got the biggest project of my life and such an important role. So he understands. वो ना कहीं वो ना ऐसा लगता है देख सकते हैं कि ये बंदा कहाँ से आया है, उसकी क्या जर्नी है, and he deserves it. He can really see through you and he doesn't say कि मैं तो को नहीं, पीछे चुपचाप हो जाएगा काम के, सर ने बोला कि वो अरे, so he doesn't वो दिखाते नहीं है, but he कर दिया उन्होंने मेरा काम, मतलब it's a big thing. ये अगली फिल्म आ रही है भी देखना, द पैराडाइज विद नानी। नानी द नेचुरल स्टार। आई मीन मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, और पैन वर्ल्ड फिल्म है, स्पेनिश में, तेलुगु में, हिंदी में, सब जगह आएगी, और श्रीकांत ओडोले उसके डायरेक्टर हैं। ठीक है, देखना, तू देखना, तेरी आंखें खुल जाएंगी भाई, इतनी अच्छी फिल्म है वो। See, I just want to say कि आपका सपोर्ट सिस्टम सिर्फ आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स नहीं है, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, we are all part of the support system. We all love you. नहीं, of course, इंडस्ट्री में you asked, that's why I said that. But my audience, मेरी ऑडियंस ने, मेरे फैंस ने और मेरी ऑडियंस ने यार मुझे बहुत सपोर्ट किया शुरू से। भाई आपका फैन क्लब, राघव जो है फैन क्लब करके है, कुछ 1.2 मिलियन उसके फॉलोअर्स हैं। अतिशेक करके कोई लड़का बार बार मुझे मैसेज करता है, मेरे जितने भी फैन क्लब्स हैं मैं सबको देखता हूँ, आई पे स्पेशल अटेंशन, मैं सबको देखता हूँ, सबको थैंक यू बोलता हूँ, बिकॉज आई उनकी वजह से ही हूँ यार मैं, एंड आई वांट दैट लव, और मैं आपको 4-5 गुना ज़्यादा प्यार दूंगा अपनी फिल्म्स के थ्रू, अपने कैरेक्टर्स के थ्रू, या मेरे थ्रू जैसे भी दे पाऊँ मैं। दैट इज व्हाट आई विल डू। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनको मतलब यस, जिनकी खुशी देख के आपको खुशी होती है। यू आर वन ऑफ दोस पीपल जिसकी खुशी जिसके आपकी सक्सेस देख के मुझे कितनी खुशी होती है। थैंक यू, सो प्राउड ऑफ यू, एन इनक्रेडिबल पर्सन। ओके, एंड वी आर गोना ओपन इट अप। आप क्या हुआ? अभी उठी तो नहीं तू? मैं अभी पहले क्या आया हूँ भाई, अभी नहीं आया मैं। बताओ क्वेश्चन। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे आपका काम बहुत पसंद है, एंड आई वांट टू आस्क कि एक्चुअली आई एम आल्सो इंटरेस्टेड इन थिएटर एंड दिस फील्ड, बट आई फील वेरी इनसिक्योर अबाउट द वे आई लुक, एंड आई फील कि मे बी इन दिस फील्ड लुक्स मैटर द मोस्ट, स्पेशली फॉर द फीमेल वंस। सो आप क्या बोलना चाहोगे? यार मुझे लगता है ये सारी इनसिक्योरिटीज़ हमारे अंदर चलती हैं यार, मेरे भी चलती रहती हैं कि मैं पतला हूँ, मेरे एब्स नहीं है, मेरी बॉडी नहीं है, मुझे धर्मा लेगा नहीं, यशराज लेगा नहीं, ऐसा होता है, यू नो, एंड इट इज़ ओके टू नो एंड बी अवेयर ऑफ इट, एंड आई डोंट थिंक सो कि इसके चक्कर में आपको किसी भी तरीके से काम की कमी होगी, दैट इज़ फॉर श्योर। आपका जो क्राफ्ट है वही आपको काम दिलाएगा। बहुत बड़े बड़े लुक वाले बैठे हैं भाई घर, कुछ नहीं होता है उससे, आपका क्राफ्ट नहीं, आप पब्लिक से कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं उसका। अगर आपका क्राफ्ट बहुत सुंदर है ना, आप खुद ही सुंदर लगने लग जाएंगे स्क्रीन में, और मैं भी ऐसे ही हुआ है मेरे साथ, मैं तो इतना अपने आप को मानता नहीं हूँ। अगर आप टैलेंट हैं, आप टैलेंट से कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, जस्ट, और कौन कह रहा है आपको, ये कोई और बता रहा है कि आप कैसे दिख रहे हैं, कैसे नहीं दिख रहे हैं, यू फील योर सेल्फ, फिर तो आपको अपने आप से बात करनी चाहिए ना। नथिंग, ऐसा मत सोचो यार, ये सब दिमाग से निकाल दो, ये आपकी बल्कि जो आप सीख रहे हैं उसके भी बीच में आएगा फिर, है ना। ट्राई करो, आई मीन आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, बट ट्राई टू जस्ट बी, अपनी सेल्फ वर्थ पहचानो, अपने आप को वैल्यू करना सीखो। ऊपर वाले ने किसी तरह तुम्हें यहाँ पर अगर पैदा किया है तो बहुत सुंदर बना के पैदा किया है भाई, वो गलती नहीं कर सकता है, गलती बाकियों की नज़र में है। अरे ये गॉर्जियस, और क्या है यार, क्या नाम है आपका? नागपुर से आप? अरे यार मैं नागपुर स्पेशली संतरे लेने जाता था। क्या बात है यार, अभी नहीं सोचने का ऐसा कुछ, और जो सोच रहा है उसकी हाय राघव। हेलो। मेरे पास एक बहुत फन क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपको याद हो, आपने डांस प्लस टाइम्स किया था, राइट? यस। तो उसकी हमें प्रिंटेड कॉपीज कब मिल सकती है? बिकॉज वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई थी कि आपको एक्चुअली वो न्यूज़लेटर्स चालू कर देने चाहिए। अरे नहीं यार, हाँ, राघव के चुटकुले एवरी वीक। मैं सोच रहा हूँ मैं करूँ। हाँ, हमें चाहिए वो।
जब फिल्म में जब बढ़िया हो जाएगा ना तो मैं वहीं से फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। साथ में चालू कर दो, वहाँ पे फिल्म भी प्रमोट कर लेना। राघव के चुटकुले ना। हाँ, हम सब्सक्राइबर्स इतने ऑलरेडी हैं आपके, एक सुना भी दो, एक सुना भी दो। पूरी सीरीज चुटकुले ही सुनाए मैंने। ओ कम ऑन मैन। सो मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये था कि अच्छा ये क्वेश्चन नहीं था। अच्छा नहीं, ये सिर्फ एक ऐसे सजेशन था। ठीक है। तो माय क्वेश्चन इज कि इफ यू हैड टू बी अ वेरी फन कैरेक्टर फ्रॉम द कार्टून कैरेक्टर्स ऑफ द मिलेनियल्स, व्हाट कैरेक्टर वुड यू बी? I think I'll be I think I'll be the Courage the Cowardly Dog. और I'll be Goku. हाय, कैसे हो भाई? अरे मस्त है यार। तो मैं घर पे सोया था सुबह सुबह, तो मुझे किसी ने कॉल किया, अबे आजा। सब सोई क्यों रहे हैं भाई? अरे सुनो तो, मैंने स्कूल बंक मारा और आपके इवेंट में आ गया। और मुझे आपसे एक सवाल है कि आपका पहले जब इंडस्ट्री में आप जब आए थे, परफॉर्म किए थे, तो आपका एक नाम आपने खुद सोच के रखा था, आपको याद है? हाँ हाँ क्या रखा था बताओ? मुझे ये याद है कि क्रॉकरोक्स रखा था। हाँ। तो अभी वो नाम को, ये परवेज ही है। वो नाम को सब भूल गए, लेकिन अभी सब राघव ज्वेल को जानते। तो मैं चाहता हूँ कि अभी राघव ज्वेल खुद अपना एक नया नाम बनाए इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में बना दो नाम। हाँ ऐसी की तैसी कर दो इंडस्ट्री की। बिल्कुल बिल्कुल, भाई को दिल से सपोर्ट है। और ये तो मेरा बहुत पहले से। हम किस किस शो में मिले, कहाँ का? बहुत सारे मिले हैं। फ्रेंड है हम लोग। और ये भी बहुत टैलेंटेड आदमी है। ये परवेज है अपने उसमें। आपका बहुत ज़्यादा यार, पहले तो ना थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से मेरा एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ और आपकी वजह से मैंने अपनी लाइफ का पहला 2 लाख रुपए कमाया। अरे यार क्या बात है। थैंक यू। और उसका कारण ये है कि हमारे एक शो आया था जिसके आप जज थे, एंटरटेनर नंबर 1। अच्छा। उसमें मैं एकदम लास्ट में था एंड आपका मतलब, क्योंकि आप उसके जज थे तो आपका एक वोट उसमें मायने रखता था। हाँ। एंड उसके अंदर लास्ट 10 फाइनलिस्ट जो बनने वाले थे ना, तो अगर मुझे ना बहुत ही थोड़े से वोट्स की जरूरत थी, 4,500 वोट्स की जरूरत थी और आपका एक वोट 5,000 दे सकता था। तो एंड मोमेंट पे क्या हुआ, मैं रात को ना ऐसे विश कर रहा, मैंने कहा यार अगर मुझे एक और वोट मिल गया ना किसी भी तरीके से, किसी भी एक जज का, उसमें आप, भारती मैम और राघव, वरुण धवन सर थे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ, एंड मोमेंट पे मैं उधर विश कर रहा था एंड सडनली, शायद आपने मेरा देख लिया होगा, वो जो बैलेंसिंग एक्ट था, शायद आपको याद होगा। अच्छा, कोविड वाला जो शो था। कोविड वाला। ओहो क्या बात है। तो थैंक यू। उसके अंदर एंड मोमेंट पे 12 बजने में बस थोड़ी देर बची हुई थी एंड आपने क्लिक कर दिया था बटन, और क्योंकि आपके सिर्फ उस एक वोट की वजह से मैं उसमें ऊपर हो गया था और उस वजह से मुझे 2 लाख रुपए प्राइज मनी मिला था। ओ वाओ यार। और अच्छी बात ये थी कि उसके बाद इनका कट कहाँ है? इनका, अरे सब इनका ही है यार, हम इन्हीं के ही हैं, ये हमारे हैं। अरे यार, लव यू हो गया है पूरा। बहुत बहुत अच्छा हो गया भाई, आपका बहुत सारा ना, मतलब दिल से प्यार करता हूँ मैं आपको। वाह, लव यू भाई, लव यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज की जो हो रहा है तुम्हारे साथ। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.